आपको त्रिभुजों के प्रकार के बारे में बताएंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के। देखिए ये एक ड्राइंग बोर्ड है और जिसमें हमने कुछ किले गाड़ दिए हैं, माउंट कर दिए हैं, और ये दो किले हमारे आधार को प्रदर्शित कर रही हैं। अब हम एक ये रबर बैंड लेते हैं। ये रबर बैंड जो है, अगर हम इस आधार वाले एक पॉइंट से इस कील में लगा देते हैं और दूसरे वाले उसको ये रबर बैंड हम इस पॉइंट पर लगा देते हैं। इस प्रकार ये एक आकृति, त्रिभुज की आकृति बन जाती है और जिसके सभी कोण एंगल 90 अंश से कम है। 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो इस तरह का जो त्रिभुज बनेगा वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? इस तरह का त्रिभुज कैसा कहलाएगा? न्यून कोण। कोई बच्चा बताएगा कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बताओ, तुम बताओ बच्ची। हाँ सर, जिसके कोण 90 अंश से कम होते हैं। हाँ, सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं। बैठ जाइए। नेक्स्ट, अब हम दूसरा त्रिभुज को बनाएंगे। इसके लिए हम ये जो रबड़ जो दिखाई गई है, ये रेखाएं, इसको रेखा समझा जाएगा और सिंगल रेखा समझा जाएगा। प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए हमने रबर बैंड का प्रयोग किया है। अब हम इस वाली रबर को यहाँ माउंट कर देते हैं। इस तरह से इनके बीच का कोण 90 अंश बन जाता है। इस तरह का त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की एक फेमस प्रमेय है। उसके अनुसार कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग तथा लंब पर बने वर्ग के बराबर होता है। क्लियर? तो इस समय कौन सा त्रिभुज बनाया गया? समकोण त्रिभुज बनाया गया। नेक्स्ट, और समकोण त्रिभुज के बारे में जो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी है वो जानते हैं आप। पाइथागोरस प्रमेय जो यूनान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण क्या होता है ना, ये जो 90 अंश का कोण होता है इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है? और जो कोण हम थीटा कंसीडर करते हैं एंगल, उसके सामने की जो भुजा है आधार, वो लंब कहलाती है और बची हुई भुजा आधार होती है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम ये कोण थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो लंब ये होगा, और ये कोण हम थीटा अगर कंसीडर कर रहे हैं तो लंब ये वाला होगा। नेक्स्ट, अब हम इस जो रबड़ को दोबारा नई इसमें कील में माउंट कर रहे हैं। देखो, और ये वाला इसको जोड़ देते हैं। ये दोनों कीले आधार हैं, त्रिभुज की आधार वेग इसको बताती हैं। इस तरह से आधार और ये वाली भुजा के बीच जो है अधिक कोण बनता है। तो इस तरह का त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इस तरह का त्रिभुज कैसा कहलाता है? अधिक कोण। तो हमने बच्चों आपको 3 तरह के त्रिभुज बताए। पहला न्यून कोण त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं, सभी कोण एंगल न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 से कम अंश के होते हैं। जो 90 के अंश का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है उनकी, और जो 90 से अधिक कोण का त्रिभुज होता है वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। कोई बच्चा बताएगा कि समकोण त्रिभुज कौन होता है? राइज योर हैंड। कोई हाथ खड़े करो, आप बताओ समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? उसका समकोण त्रिभुज में किसे कहते हैं? बताओ कोई। जिसका कर्ण 90 अंश, जिसकी कोण 90 अंश का होता है। थैंक यू। हमने एक सिंपल आपका एक कम लागत सामग्री उपयोग करके आपके त्रिभुजों के प्रकारों के आधार पर किस तरह के त्रिभुज, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं ये बताएं। धन्यवाद।